तूफान की भी संभावना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ये अलर्ट जारी किया। जम्मू और कश्मीर वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। बारिश के साथ तूफान की भी संभावना है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी हालात बेहतर नहीं है, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के साथ तूफान आ सकता है। लगातार मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत एक तरह से एक बार फिर सर्दी के चपेट में आ चुका है और यहाँ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमपात के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि स्थिति और खराब हो सकती है। कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट और वहीं जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी हालात सामान्य नहीं है, वहां पर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यानी मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, डोडा और अनंतनाग की तस्वीरें, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते तापमान शून्य में जा चुका है और माइनस में तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तो 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, अनंतनाग, डोडा, गुलमर्ग, लेह, लाहौल स्पीति और अमृतसर की तस्वीरें, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ जगह लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ये मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है। आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। सड़कों पर लंबे जाम लग गए हैं। सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गई है, जिसके चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से बर्फबारी का दौर कश्मीर घाटी के अंदर चला है, साथ ही साथ में जम्मू की जो ऊंची पहाड़ी इलाके वाले इलाके हैं वहां पर भी भारी हिमपात जो है वो दर्ज हुआ है। साथ ही साथ में मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर 3 दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से नदी नाले जो हैं वो उनका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ देखा गया। हालांकि आज मौसम जो है वो थोड़ा क्लियर है जम्मू के अंदर, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह के हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, पिछले 3 दिनों से वो ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि रामबन और बानिहाल के बीच में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं। वहीं काजीकुंड में बर्फबारी हुई है, उसको देखते हुए यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया। लेकिन आज मौसम साफ होने के बाद एक तरफ जहां यातायात को सुचारू करने के लिए अब हाईवे को दुरुस्त करने की तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि अब आने वाले 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा कोई खराब मौसम रहने वाला नहीं है। इस तरीके की जो अभी अपडेट आया है मौसम विभाग की तरफ से वो बता रहा है। लेकिन कुछ एक इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और बर्फबारी का जो है वो अनुमान जरूर जताया जा रहा है। 3 तारीख तक ये पूरा अलर्ट जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो अलर्ट है वो जारी है। इसीलिए चाहे हम कश्मीर घाटी के उन पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर हैवी हिमपात, भारी हिमपात जो है वो होता है, या फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो बाकायदा जारी किया गया है। सबसे बड़ा खतरा इस समय अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी के उन इलाकों में है जहां पर हिमपात ज्यादा हुआ है और जो पहाड़ी इलाके हैं और जहां पर पहाड़ों के नीचे कोई ना कोई बस्ती या कोई गांव बसा हुआ है, क्योंकि लगातार नवंबर से ही बर्फबारी का दौर जो है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। नवंबर में बर्फबारी हुई, दिसंबर में बर्फबारी हुई, उसके बाद जनवरी में बर्फबारी हुई। हालांकि फरवरी के मध्य तक ये लगने लगा था कि अब बर्फबारी का सिलसिला थम जाएगा और कहीं ना कहीं धूप तेज खिलना शुरू हो गई थी, जिससे लोगों ने थोड़ी बहुत राहत ली थी। लेकिन अब जिस तरीके से फरवरी के आखिरी सप्ताह में 27-28 तारीख को जिस तरीके की बर्फबारी हुई है, यानी कि शिवरात्रि से भी हम कह सकते हैं 26 तारीख से ही इस बर्फबारी और बारिश का दौर जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो कश्मीर घाटी के अंदर जो एक रेन डेफिसिट बताई जा रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका करीबन 40% जो है रेन डेफिसिट जो है वो खत्म हो गया है। ये एक वरदान जरूर होगा किसानों के लिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वाले किसान हो जो कश्मीर घाटी में जैसे सेब की उत्पादन होती है, अखरोट बादाम का जो उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन होता है, उनके लिए ये बर्फबारी और बारिश जो है वो कहीं ना कहीं वरदान साबित जरूर होगी। लेकिन मुसीबत उन लोगों के लिए है जो दूर दराज इलाके में रहते हैं। करीबन 600 से ज्यादा सड़कें ऐसे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी के चलते ठप हो चुकी हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग मैंने आपको पहले बताया कि 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किश्तवाड़ से सिंथनटाप होते हुए जो अनंतनाग को जाने वाला रास्ता है वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। एक और वैकल्पिक मार्ग है मुगल रोड का, जो पुंछ से होते हुए पीर की गली होकर और फिर शोपियां की तरफ एंटर करके हम कश्मीर घाटी में जाते हैं। वहां पर भी भारी हिमपात हुआ है, तो वो तीनों सड़कें जो हैं फिलहाल बंद है। यानी कि कश्मीर घाटी तक जाने वाली जो लाइफलाइन है
वो ठप पड़ी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक कोई वैकल्पिक जो है वो वहां पर जो इंतजाम करके हाईवे को थोड़ा बहुत खोलने की तैयारी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं वो दोनों एंड में, यानी कि जम्मू के एंड में भी और श्रीनगर के एंड में भी फंसी हुई हैं, क्योंकि एकमात्र यही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जिससे लोग सफर कर जो है वो जाते हैं। कल हमने देखा था कि जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का वहां पर भी भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद कुछ फ्लाइटें रद्द कर दी थी, लेकिन आज जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो एयरपोर्ट है वो सुचारू हो चुका है, वहां से फ्लाइटें जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ आ गई है। तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट की है, जिनकी एयर ट्रैवलिंग की है, वही एक कनेक्टिविटी अभी फिलहाल कश्मीर घाटी को भारत के साथ जुड़े हुए, बाकी सारे रास्ते जो हैं वो फिलहाल बंद हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 तारीख तक रुक रुक कर कहीं ना कहीं इलाकों में जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। इसे ये माना जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों में अभी जो एक कहते हैं कि राहत मिलेगी, तो वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अब बर्फबारी जिस तरीके से कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बंद हुई है, तो गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग, कुपवाड़ा और पहलगांव में मशीनरी को तैनात कर दिया गया है और वो वहां से लगातार मशीनरी के माध्यम से बर्फ को सड़क से हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है, ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। जो रोड कनेक्टिविटी दूर दराज के गांव की शहरों के साथ कट चुकी है, हाईवे के साथ कट चुकी है, उनको कहीं ना कहीं रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एकमात्र सड़क ही एक ऐसा माध्यम है जो दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बनाने में जो है एक जरिया जो है वो बनता है। तो अब कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला था, बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ था, हालांकि अब वो बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो थम गया है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। जो ये 3 दिन की बारिश और बर्फबारी हुई है उससे जम्मू का भी टेम्परेचर करीबन 11 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य टेम्परेचर है उससे 11 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है। फरवरी के मध्य में हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि फरवरी में ही गर्मी जैसा एहसास हो रहा है, लेकिन आखिरी सप्ताह में फरवरी में जब ये बारिश और बर्फबारी का दौर शुरुआत हुई तो एक बार फिर ठंडक जो है वो बढ़ गई है और अब जब धूप खिलेगी तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है वहां से हवाएं टकराकर जब मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो एक ठंडक जो है वो उसका एहसास जरूर दिलाएंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम अब आने वाले 15 दिनों तक जो है वो और एक्सटेंड हो गया, यानी कि हमें कह सकते हैं 15 मार्च तक जो है वो सर्दी का प्रकोप जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। कश्मीर घाटी में तो वैसे ही माइनस के अंदर टेम्परेचर इस समय चल रहा है और जम्मू में भी जो टेम्परेचर जिस तरीके से लुढ़का है उससे निश्चित रूप में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो तो रमन ये माना जाए दूसरी तरफ ये परेशानियां भी जो है बदलाव दिख रहा है मौसम में, ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है और ऐसे में पहले जिस तरह से जो प्रक्रिया होती थी कि फरवरी तक ठंड रहती थी, वो बीच में गर्मी आती है उसके बाद फिर से ठंड शुरू हो जाती है, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, उसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। अमूमन हम होता यह था कि फरवरी तक जो है यानी कि होली आने तक जो है वो सर्दी का एहसास रहता था और उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग जो है वो सर्दी के कपड़े छोड़ देते थे, जैकेट स्वेटर जो है वो पहनना बंद कर देते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी के मध्य में ही यानी कि 12-15 फरवरी के बीच में ही ऐसा मौसम आ गया था कि लोग स्वेटर में उनको गर्मी इसी लगनी शुरू हो गई थी, धूप बहुत तेज हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के साथ जरूर जुड़ी हुई हैं। मौसम की बात करें तो जितनी बारिश या बर्फबारी मैदानी इलाकों में होनी चाहिए थी सर्दी में वो हुई नहीं थी, इसीलिए काफी ज्यादा रेन डेफिसिट जो है हो गया था। जितने भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं या फिर जो जानकार हैं या प्रशासन के लोग हैं वो इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गए थे कि देखिए अगर बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो गर्मियां होंगी उसमें पानी की किल्लत जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो बारिश हुई है उससे 40% रेन डेफिसिट जो है वो खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और किसानों के लिए एक बेहतर और अच्छी खबर जो है यही थी, क्योंकि आखिरी में जिस तरीके से अब फसल कटने के लिए तैयार है, गेहूं की फसल जो है वो कटेगी, लेकिन अभी पानी की जरूर रिक्वायरमेंट थी। लेकिन 3 दिनों तक जो बारिश हुई है उससे निश्चित रूप में लोगों ने थोड़ी राहत ली है, किसानों ने जो थोड़ी है वो राहत की सांस जरूर ली है। गीतू बिल्कुल, यानी कि रमन ये माना जाए कि फसलों के लिए ये जो बर्फबारी हुई है या बारिश हो रही है वो बेहतर है। जी हाँ बिल्कुल, फसलों की बात करें क्योंकि गेहूं की फसल जो है अब मार्च के बाद कटना शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले एक पानी जरूर चाहिए था और आप सिंचाई नहरों की सिंचाई के माध्यम से या फिर ट्यूबवेल के पंप से जितनी मर्जी सिंचाई कर ले वो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि वो आपका एटमॉस्फेयर उस तरीके से क्रिएट नहीं होता है। जो बारिश होती है उसके पानी से जो सिंचाई होती है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर बारिश का पानी जो है वो जाता है और उससे निश्चित रूप में किसानों को फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो सेब की फसलें हैं, अभी वहां पर सेब के पेड़ों की प्रूनिंग कर दी गई है और जब तक उस प्रूनिंग के बाद
उस पेड़ों पर बर्फ नहीं जमती है, बर्फ नहीं गिरती है, तब तक अगली फसल जो आने वाली होती है उसमें कहीं ना कहीं डेफिसिट देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अब जिस तरीके से फरवरी में बर्फबारी हुई है तो सभी पेड़ों पर जो है वो जो रिक्वायरमेंट थी बर्फबारी की वो पूरी हो गई है। इसलिए वो प्रशासन अब ये कह रहा है कि 40% रेन डेफिसिट, स्नो डेफिसिट जो मैदानी इलाकों में थे। पहाड़ी इलाकों में तो नवंबर से ही बर्फबारी जो है वो चल रही थी, यानी कि दूर दराज के पहाड़ी इलाके जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, कुपवाड़ा, मैचल सेक्टर हो गया, या फिर पहलगांव का जो अमरनाथ की पहाड़ियों के साथ लगता हुआ इलाका है वहां तो बर्फबारी हो रही थी। लेकिन जो मैदानी रिहायशी इलाके हैं जैसे श्रीनगर हो गया, अनंतनाग हो गया, शोपियां हो गया, पुलवामा हो गया, यहां पर बर्फबारी नहीं हो रही थी। लेकिन ये 3 दिनों तक जो बर्फबारी हुई है इससे निश्चित रूप में किसानों ने राहत की सांस ली है। केसर की फसल अब आने वाले दिनों में अच्छी होगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। सेब की फसल अच्छी होगी, साथ ही साथ में अखरोट और बादाम के जो किसान हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि उनको अभी तक ये लग रहा था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उनका पूरा सीजन जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन इस बारिश ने उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक हंसी जरूर वापस लौटा दी है। बिल्कुल। और रमन, जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे कि यहाँ पर अब बर्फबारी हो गई है, बर्फ जम गई है भारी तादाद में, और ऐसे में जब ये धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगी तो ये मानिए कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर इसकी जो ठंडक है और जो इसकी जो हवाएं चलेंगी उनसे कहीं ना कहीं एक मौसम में बदलाव बना रहेगा। यानी ठंड का जो असर है वो आने वाले 15-20 दिनों तक जारी रहेगा जब ये बर्फीली हवाएं चलना शुरू होंगी। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि जैसे ही अब ये धूप खिली है तो धूप खिलने के बाद बर्फ पिघलना शुरू होगी तो पहाड़ों से हवाएं टकराकर जो मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो वहां पर ठंडक का एहसास जरूर जो होगा। खासतौर पर सुबह और शाम, लेट शाम और अर्ली मॉर्निंग जो है ये ठंड का एहसास आपको जरूर दिखाई देगा। सूरज धूप में अगर दिन में सूरज तेज निकलेगा तो थोड़ी बहुत राहत जरूर होगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा जो है वो उन पहाड़ी इलाकों पर बना हुआ है जहां पर लगातार नवंबर से ही बर्फबारी हो रही है और बर्फ की एक मोटी परत जो है वो जम चुकी है। और अब जो ये 3 दिनों तक बर्फबारी हुई है, करीबन 2 से 2.5 फुट तक बर्फबारी उसमें दर्ज की गई है। अब वहां पर एवलांचेस आने के खतरे जो हैं वो बने हुए हैं। इसीलिए वहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ टीम का भी तैनाती की गई है पूरे इलाकों के अंदर कि अगर चमोली जैसी घटना कहीं पर कश्मीर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि सोनमर्ग के जो पहाड़ हैं वो सीधे खड़े पहाड़ हैं, जो गुलमर्ग के पहाड़ हैं वो खड़े पहाड़ हैं, और वहां पर अगर ज्यादा बर्फ का लोड बढ़ जाता है तो बर्फ नीचे खिसकना शुरू होती है तो एवलांच आने का खतरा बन जाता है। ऐसे में जो पहाड़ों के नीचे बसे हुए गांव हैं उन गांवों पे सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए उनको कहा गया है कि दिन में तो आपको सचेत रहना ही रहना है, लेकिन ये खतरा जो है वो रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए रात में आपको सावधानी पूर्वक जो है अपने घरों में रहना होगा। अगर कहीं पर कोई भी आपको आहट लगती है तो आपको तुरंत सेफ प्लेसेस की तरफ जो है वो मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रात में आप सोते रहे और एवलांच आकर आपके मकान को, आपके बस्ती को हिट कर गया तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। जिस तरीके से चमोली में हमने देखा कि जो कंटेनर में जहां मजदूर रुके हुए थे अचानक वहां से बर्फ खिसकी और एवलांच के माध्यम से वो 55 से 57 लोग जो है वो पूरी तरीके से फंस गए थे। तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कोई बात सामने ना आए उसको लेकर प्रशासन जो है वो पहले से ही एहतियात बरत रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ये जो बर्फबारी हुई है इसका लोग लुत्फ उठाएं, ना कि ये परेशानी का सबब बन जाए। बिल्कुल, धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी।